Hello students, today we are doing Unit 3 of CFN 1, that is macronutrients and their function. In the last unit, Unit 2, we learned about the functions of food, that there are different functions of food, physiological, psychological, social. In this unit, we will be focusing on nutrients, that too macronutrients. There are different nutrients present in food like carbohydrate, vitamins, minerals, fats, proteins, but out of those we can categorize as macronutrients and micronutrients. So in this unit we will be focusing on macronutrients. Macronutrients are those nutrients which are present in larger amounts. So अगर हम शॉर्ट में बोलें तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैक्रो माइक्रो. मैक्रो मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और माइक्रो मतलब जो कम अमाउंट में होते हैं. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं फूड में और वो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक रोल्स प्ले करते हैं. तो जो 4 मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, proteins and water. These are the 4 components we are going to discuss. तो ये है macronutrients जो हमारी बॉडी में ज़्यादा चाहिए होते हैं और फूड में भी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. अब हम समझते हैं द बिग 3. सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सुपर हीरोज़ होते हैं न्यूट्रिशन के, क्योंकि ये हेल्प करते हैं बॉडी अच्छे से फंक्शन करे, हेल्दी रहे. तो जो 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, मेन मीन्स विच आर इन लार्जर अमाउंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम डेली कंज्यूम करते हैं मैक्सिमम अमाउंट में. आउट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट्स ही कंज्यूम करते हैं और ये हमारी डाइट का बल्क बनता है टिपिकली. और ये प्रेजेंट होता है राइस, वीट, फ्रूट्स, पोटैटो, ब्रेड एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों में होता है. वीट्स, ग्रेन्स में तो आप देख ही सकते हो. अब फंक्शन समझते हैं. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी के लिए जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट ही है. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है. नाउ प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, एज वी नो हमने लास्ट यूनिट में भी ये देखा था कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में भी 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी ही होती है. लेकिन प्रोटीन जो होता है वो हेल्प करता है हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. सो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम प्रोटीन को स्पेयर करें उस पर्पस के लिए ही और कार्बोहाइड्रेट्स को ही यूटिलाइज करें. तो जब हम सप्लाई करेंगे बॉडी को, एनर्जी देंगे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करके, तो उससे प्रोटीन स्पेयर कर दिए जाएंगे एंड वो आगे दूसरी चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी बॉडी यूज़ कर सकती है और फोकस कर सकती है जो प्रोटीन का मेन टास्क होता है बॉडी बिल्डिंग उस पर. फिर है क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम अपनी बॉडी को इनफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड नहीं करते तो वो एनर्जी दूसरे न्यूट्रिएंट से एक्सट्रैक्ट करने लगता है और उसमें प्रोटीन भी हो सकता है. फिर है फैट यूटिलाइजिंग एक्शन, सेम जो प्रोटीन के लिए बात करी कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में चाहिए होता है एडिक्वेट अमाउंट में, ये इंश्योर करने के लिए भी कि जो फैट है वो भी अच्छे से यूटिलाइज हो सके. फ्लेवर इन्हांसिंग एक्शन, जो जितनी भी चीज़ें होती हैं शुगर, हनी, जैगरी, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है और ये हमारे फूड का टेस्ट इन्हांस करती हैं जिससे वो ज़्यादा हमको पैलेटेबल लगता है, ज़्यादा ऐसा लगता है खाने का मन करता है. फिर है डाइजेस्टिव एक्शन, कुछ जो फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की जैसे फाइबर, रफेज, जो जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है. सो वो हमें प्रोवाइड करते हैं बल्क और वो हेल्प करते हैं नॉर्मल बाउल मूवमेंट में और प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन, कि कॉन्स्टिपेशन ना हो और अच्छे से स्टूल मूवमेंट हो, बाउल मूवमेंट हो, उसके लिए हेल्प करता है हमें फाइबर एंड रफेज. अब ये हमने बात कर ली है कार्बोहाइड्रेट्स की, जिससे अब हमने बात करी कि उनका फंक्शन क्या होता है, सोर्स किन किन चीज़ों में काम आता है. अब समझते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता किन किन खाने की चीज़ों से है. प्योर कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है हमें शुगर, जैगरी, शुगर मतलब चीनी, जैगरी मतलब गुड़ है, हनी मतलब शहद. फिर है स्टार्ची सोर्सेज, क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के, सीरियल्स मतलब ग्रेन्स, पल्सेस, दालें, रूट्स, ट्यूबर्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, या ये सारे सोर्सेज हैं. फ्रूट्स कौन से हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, बनानाज, मैंगो, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ये सारे फ्रूट्स हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. तो ये सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के.
अब समझते हैं, अगर हमारी बॉडी में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और बहुत एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा। पहले समझते हैं डेफिशिएंसी। अगर हमारी बॉडी में इनफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, उसकी कमी की वजह से हमें बहुत थका हुआ फील होगा, एनर्जी नहीं फील होगी, ऐसा लगेगा बॉडी में एनर्जी नहीं है, वेट कम होगा, थके थके रहेंगे, काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, काम पूरे अच्छे से 100% नहीं हो पाएगा पूरी एफिशिएंसी के साथ। अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, एक्सेस अमाउंट में है डाइट में, तो उससे क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा फैट में और वो स्टोर हो जाएगा, जिससे कि वेट इंक्रीज़ होगा, ओवरवेट हो जाएंगे हम, और इससे डिजीज़ेस भी हो सकती हैं जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। अब हमने पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट समझ लिया है जो है कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट्स। फैट्स जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज होते हैं एनर्जी की। जैसे हमें पता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी जो है वो फैट से मिलती है, और मेनली हमें फ़ैट किन किन खाने की चीज़ों से मिलता है, बटर, घी, ऑयल एक्सेट्रा। फंक्शंस क्या है फ़ैट के, सबसे पहले जैसे मैंने बोला ये रिचेस्ट सोर्स है एनर्जी का। फैट हमें डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है, मोर देन डबल जितना हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन करते हैं, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ फैट्स में 9 कैलोरी ऑफ एनर्जी होती है, वेरस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी होती है। लेकिन फिर भी हमें लिमिटेड अमाउंट में फैट्स लेना होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट गुड फॉर आवर हेल्थ। हमें लेना होता है लेकिन इन अ रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जो हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही। फैट जो है वो कैरियर भी है, जो भी सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। सो फैट्स बहुत ज़रूरी होता है उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए और यूटिलाइज करने के लिए विटामिन्स को, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए उसके लिए भी फ़ैट की ज़रूरत होती है। देन इंसुलेशन, एक लेयर होती है फ़ैट की हमारे स्किन के नीचे जो हेल्प करती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, इसको हम इंसुलेशन कहते हैं, तो फैट इसमें भी मदद करता है। देन प्रोटेक्शन, हमारे जो इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, एक कुशन की तरह एक्ट करता है फैट, और बाहर कोई भी इंजरीज़ हैं, एक्सटर्नल इंजरीज एंड शॉक, उनसे प्रोटेक्ट करता है। देन पैलेटेबिलिटी मतलब कि टेस्ट, फैट जो है वो जितना भी फैटी फूड होता है उसमें क्या होता है, फैटी क्यों होता है, ऑयल यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए, जिससे फूड टेस्टी बनता है, एक्सेप्टेबल बनता है। देन सैटिस्फैक्टी वैल्यू, सिंस फैट्स जो है वो उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा लंबा टाइम मिलता है, तो इससे ना हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, फुलनेस की एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो ये सारे फंक्शंस हैं फ़ैट के। अब हम समझते हैं फ़ैट्स हमें मिलता कहाँ कहाँ से है। फ़ैट्स हमें वेजिटेबल एंड एनिमल सोर्सेज से मिलता है। वेजिटेबल सोर्सेज जो है फ़ैट के वो है वेजिटेबल कुकिंग ऑयल्स जो एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं ऑयल सीड्स से, जैसे नट्स, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सेसमे जिसको हम हिंदी में तिल बोलते हैं, सोयाबीन, कॉटन सीड, कोकोनट। सो ये सारे वेजिटेबल सोर्सेज हैं फ़ैट के। एनिमल सोर्सेज हैं मिल्क, एग योक, इसके अलावा घी, बटर, क्रीम, फिश लिवर ऑयल्स। अब हम समझते हैं अगर हमारी बॉडी में बहुत कम फैट होगा, डेफिशिएंसी होगी, फैट की कमी होगी, तो उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे हमारी बॉडी पे। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में फ़ैट होगा तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। सबसे पहले डेफिशिएंसी को समझते हैं। अगर बॉडी में फ़ैट की कमी है तो उससे अंडर नरिशमेंट होगा, अंडर वेट होगा, थकावट होगी, काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हमें जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जैसे ए, डी, ई के, इनकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि एब्जॉर्ब किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फैट ओनली। देन अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होगा, एक्सेस होगा, तो इससे ओवर वेट होगा, ओबेसिटी होगी और बाकी डिजीजेस होंगी जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। तो अब हम नेक्स्ट अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट पे आते हैं। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को समझा है कि उनके फंक्शंस क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, डेफिशिएंसी एंड एक्सेस का क्या इफेक्ट होगा बॉडी पे। थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सारे बॉडी टिश्यूज़ का, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है बॉडी बिल्डिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बॉडी बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। अब हम समझ लेते हैं फंक्शंस प्रोटीन के। सबसे पहले ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। प्रोटीन स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनमें उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड इवन इन एल्डर पीपल फॉर लाइफ टाइम मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए बॉडी टिश्यूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये
ग्रोथ के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, लैक्टेशन के टाइम पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस, प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, जो हेल्प करते हैं बॉडी के अलग अलग प्रोसेसेस को रेगुलेट करने में। इसके अलावा ये हेल्प करते हैं फॉर्म करने में एंटीबॉडीज़, ताकि बॉडी जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट इन्फेक्शन। देन फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी सोर्स। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो प्राइमरी सोर्स अगर हम देखें, प्राइमरी पर्पस तो बॉडी बिल्डिंग ही है, लेकिन इसको एनर्जी सोर्स की तरह भी यूज़ किया जा सकता है जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इनसफिशिएंट होते हैं। इसको बोला जाता है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। हमें प्रोटीन मिलता कहाँ कहाँ से है? सो प्रोटीन के 2 सोर्सेज हैं, एनिमल प्रोटीन सोर्सेज एंड वेजिटेबल प्रोटीन सोर्सेज। एनिमल प्रोटीन सोर्सेज में आ जाता है मिल्क, एग, मीट, फिश, पोल्ट्री, ये सारे हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेता है हमारी बॉडी। वेजिटेबल प्रोटीन सोर्सेज में आ जाता है दाल, पल्सेस, होल एंड स्प्लिट, सोयाबीन, नट्स, ऑयल सीड, सीरियल्स जैसे कि वीट, राइस, ये भी हमें थोड़े अमाउंट का प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जब हम कंबाइन करते हैं सीरियल्स एंड पल्सेस को, जैसे खिचड़ी, राइस, मिस्सी रोटी, इससे इम्प्रूव होता है ओवरऑल न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उससे क्या इफेक्ट होंगे? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जनरली बच्चों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, और कभी कभी बच्चों इतने ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है कैवाश की और कॉर। आई डोंट नो अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ नहीं, पर ये क्यों होती है या कैसे होती है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, नॉर्मल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में इसमें स्वेलिंग होती है, इन्फेक्शन होता है, और अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता। बहुत छोटे बच्चों में क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा सीवियर अंडर नरिशमेंट भी हो जाती है। जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, इट कैन रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ फीटस। जो बच्चा होता है फीटस में, उसकी ग्रोथ को भी रिटार्ड कर सकता है, और मदर के लिए भी कम मिल्क प्रोड्यूस हो सकता है अगर बॉडी में प्रोटीन कम है तो। या प्रॉब्लम देख सकते हो, इसको हम एडेमेटस मैलन्यूट्रिशन भी बोलते हैं। ये डिजीज़ जो है, इससे क्या होता है, बॉडी में जो कम प्रोटीन होता है तब ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन होता है। अब लास्ट जो इम्पोर्टेंट, और हम कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि 65% हमारी बॉडी का कंट्रीब्यूशन जो है वो वाटर ही है, वाटर से ही बनी है, वाटर वेट ही है। सो वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एक अबेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूट्रिएंट है, जिससे कि हमारी बॉडी की 2/3 हमारी बॉडी टोटल जो है, टोटल वेट जो है वो वाटर का ही है। वाटर के फंक्शन देखें तो स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी, वाटर स्ट्रक्चर देता है सेल को, पार्टिसिपेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है थ्रू स्वेटिंग एंड एवेपोरेशन। इसके अलावा ये मीडियम है ट्रांसपोर्ट का, जिससे कि बॉडी में जो चीज़ें होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं अलग अलग टिश्यूज़ में। देन एक्सक्रीशन, वाटर एक मेन कंपोनेंट है यूरिन का, जिससे कि हम वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर पाते हैं। प्रोटेक्शन, वाटर एक्ट करता है एज अ कुशन, वो सराउंड करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी टिश्यूज़ को, और प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल शॉक्स एंड इंजरीज से। तो एडवाइस किया जाता है कि हमें रोज़ डेली बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए अलग अलग फॉर्म में, जैसे मिल्क, जूस, टी और सिंपल वाटर, टू स्टे हेल्दी एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ताकि हम हाइड्रेट रहें, हमें डिहाइड्रेशन ना हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने बात करी है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, fats, proteins, and lastly we learned about water. So I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.